हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एसएससी जीडी का PYQ सेशन। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ। Manoj invests rupees 57695, which is 11% of his annual income in mutual fund that is subjected to market risk. What is his monthly income? अच्छा, मंथली इनकम चाहिए। मनोज जी ने निवेश किया है 57695, ठीक है। तो 11% इज इक्वल्स टू 57695। तो 1% कितना होगा? तो 57695 डिवाइड बाई 11, 57695 divided by 11, 5 जा 55, 26, 2, 49, 4, 5। हाँ, 1% इज इक्वल्स टू 5245 और हमें चाहिए मंथली इनकम। तो 100% क्या होगा? 100% इज इक्वल्स टू होगा 5245 इंटू 100 और मंथली इनकम करने से डिवाइड बाय होगा 12। ये हो जाएगा मेरा मंथली इनकम, ठीक है। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। तो सिर्फ एक ही है 4 से, देखिए ये देखिए 12 4 जा 48 एक ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो एज टू रो डाउन द स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहां पर बोला गया है, देखिए स्पीड जो स्टिल वाटर का मतलब बोट का जो स्पीड है VB वो है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब VB प्लस US, जो भी उसका मतलब VB है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, US है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो इसका जो टाइमिंग होगा वो आएगा नीचे और जो VB माइनस US ये है आपका अपस्ट्रीम, ये है आपका डाउनस्ट्रीम, इसका टाइम आएगा ऊपर। तो बोला गया है इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो एज टू रो डाउन द स्ट्रीम। अगर रो डाउन द स्ट्रीम 1 लेते हैं तो रो अपस्ट्रीम क्या होगा? 3 होगा। यही बोला गया है हमें कि अपस्ट्रीम में वो 3 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है डाउनस्ट्रीम से। तो क्योंकि देखिए यहां पर स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम मतलब जो भी डाउनस्ट्रीम के जितना भी वेलोसिटी है उसका जो टाइम होगा वो नीचे आएगा और जो वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम है उसका टाइम आएगा वो ऊपर में आएगा, ठीक है। अब देखिए VB बाय US कुछ नहीं किया, जस्ट हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दिए, 2 रहेगा। VB प्लस US प्लस VB माइनस US, तो US कट जाएगा, 2VB होगा और नीचे में 2US आ जाएगा। यहां पर क्या होगा? 3 प्लस 1, 3 माइनस 1। तो आ रहा है VB बाई US इज इक्वल्स टू 4/2 और 2/1। मतलब VB का जितना भी स्पीड है तो US का उसका हाफ स्पीड होगा। क्या होगा? हाफ स्पीड। VB अगर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका कितना होगा? 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 1 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ हाउस डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% इन अ ईयर कंपेयर टू इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। इफ द करंट वैल्यू ऑफ द हाउस इज 40 lakhs, then what will be the value of the house after 3 years? बोल रहा है 10% से 10%, मतलब 1/10। 1/10 से वो डिप्रिशिएट कर रहा है, मतलब उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मान लेते हैं 10 था पहला साल में, तो एक कम होगा। 10 था पहला साल में, एक कम होगा तो 9 बचेगा। एक कम हो गया मतलब 9 बचा। फिर वैल्यू था मान लीजिए 10 साल में, मतलब 10 था, फिर वैल्यू 10 था तो उसका डिप्रिशिएट किया तो 9 हो गया। फिर वैल्यू था 10, डिप्रिशिएट किया 9 हो गया। तो ये हमेशा सक्सेसिव केसेस में हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर टोटल हुआ 1000 तो यहां कितना होगा? 729, यहां हो जाएगा 729, ठीक है।
तो बोला गया है ये 1000 था, ये जो 1000 यूनिट है ये कितना है, ये आपका 40 लैक्स। 1000 यूनिट क्या है, 40 लैक्स। तो 729 यूनिट्स क्या होगा, 729 इंटू 40 लैक्स डिवाइड बाय 1000, 3030 कट जाएगा। अब देखिए 9 4 जा 6, 6 तीनों जगह है तो फिर इंटू करना पड़ेगा। देखिए 6 36, ठीक है, 3 बचा, 4 to the 8, 1 सिर्फ एक ही जगह है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A sphere of radius 6 centimeters is cut into 2 equal halves. Find the volume of each sphere so formed. तो बोला गया है a sphere of radius 6 centimeter, a sphere of radius 6 centimeter is cut into 2 equal halves. ये रहा, ठीक, 6 सेंटीमीटर, इसका 2 equal halves. Find the volume of each sphere. वॉल्यूम फाइंड करना है एक स्फीयर का, मतलब ईच हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 2/3 इंटू 22/7 आर क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 से कटेंगे 2, ठीक है। तो 22, 6 6 36, 2 72, 72 इंटू 2 144, 144 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। तो देखिए अगर इंटू करते 22 4 जा 88, 8 कैरी 8, 22 4 जा 88, 88 प्लस कैरी 8 96, 6 9, 21 जा 22 प्लस 9 31 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन is 7:8:5 respectively. The average weight of Ram, Sham and Mohan is 80 kilos. ठीक है, what is the average weight of Ram and Sham? बहुत इजी क्वेश्चन है, बोला है एवरेज वेट ऑफ 3 पीपल, राम श्याम जो भी हो, राम श्याम मोहन, तो सबका जो एवरेज वेट है वो है 80। तो टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट यहां पर होगा 240, 80 इंटू 3, ये होगा 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 240 होगा, ठीक है, 80 इंटू 3 240। अब देखिए 240 है और कितना है यहाँ पर 7 8 5 13 20, तो 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स का क्या वैल्यू है 240, तो 1 यूनिट का क्या वैल्यू होगा 12, ये होगा 1 यूनिट का वैल्यू। अब पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ राम एंड श्याम, मतलब राम और श्याम का एवरेज वेट, तो कितना टोटल कितना है 15, तो 15 इंटू 12 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 2, 6 टोटल है 90। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, साइड ऑफ अ स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो टू डायगोनल एंड इट्स पेरीमीटर, ये डायगोनल, ये है डायगोनल ए बी सी डी, तो बी सी क्या है मेरा डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या है a√2, और यहां पर बोला है रेशियो ऑफ डायगोनल टू सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 4a, तो 4a/2 सेमी पेरीमीटर मतलब 2a, तो हमें बोला है a√2 और 2a का रेशियो, तो सिंपल ये कट जाएगा तो √2/2 होगा, √2/2 मतलब ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 660। फाइंड द रेशियो ऑफ द कोन ऑफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला गया है कर्व सरफेस एरिया चाहिए ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये हो सिलेंडर, ठीक है, इसका है कर्व सरफेस एरिया मतलब ये एरिया, ठीक है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, तो कितना होता है 2πr/h। बोला है 50 पैसा से पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर से उसको लेवल किया जाएगा
तो वो हो जाएगा 660, मतलब इंटू 50/100 दैट इज इक्वल्स टू 660, ये बोला गया है, ठीक है 660। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें नहीं पता, आर फाइंड करना है, इंटू एच दिया है 7 इज इक्वल्स टू इंटू 50/100 मतलब 1/2 660, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 से ये होगा 30, तो मेरा आर बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रीता सेज दैट शी सेल्स गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस इफ शी यूजेस 80 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम। देखिए 100 ग्राम है लेकिन रीता 80 ग्राम ही दे रही है और सेल किस में कर रही है, कॉस्ट प्राइस में, मतलब 100 में, इसमें ही सेल कर रही है, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20/80 इंटू 100 ये हो जाएगा 1/4, मतलब हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुमन एंड अरुण टुगेदर कैन फिनिश अ प्लेस ऑफ वर्क in 96 days, राहुल एंड अरुण in 48 days and राहुल एंड सुमन in 80 days, ठीक है। सुमन प्लस अरुण कब कर रहा है, 96 डेज। हाँ, राहुल प्लस अरुण 48 डेज एंड राहुल प्लस सुमन 80 डेज। हमें चाहिए इसका एलसीएम 96, ठीक है। 48 का तो ये होगा 2 टाइम्स होगा, तो 96 से पकड़ेंगे यहाँ और होगा 80, चाहिए मुझे एलसीएम, ठीक है। तो 8 से करते हैं 10 12, 2 से करते हैं 6 5, तो 5 से 30, 32 ज़ा 60, 480, ये हो जाएगा मेरा 480, ठीक। तो ये है 10, इसका एफिशिएंसी 10, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 6, ठीक। तो देखिए 2 सब में देखिए 2 है, तो 2s प्लस आर प्लस ए, ये है मेरा 10 16 21 एफिशिएंसी है। जब 2 बार करके पकड़े हैं तो वो होगा मेरा 21 एफिशिएंसी, ठीक है। तो s प्लस आर प्लस ए क्या होगा 21/2, ये होगा मेरा एफिशिएंसी। अब बोला गया है देन राहुल सुमन एंड अरुण जॉइंटली कैन फिनिश द सेम वर्क, कि कब वो फिनिश करेगा, टोटल वर्क है 480, ये है मेरा टोटल वर्क, ये है मेरा टोटल वर्क, तो 480 डिवाइड बाय 21 इंटू 2, ठीक। 3 से करेंगे देखिए 7, 3 से करते हैं यहाँ पर 160, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 320 डिवाइड बाय 7, 7 4 ज़ा 28, अच्छा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो फिर होगा 40, 7 5 ज़ा 35, फिर बचेगा 5, तो पॉइंट लगेगा 0, तो ऑलमोस्ट ये 46 हो रहा है, ऑलमोस्ट 46 हो रहा है। वो पूछा भी अप्रोक्सीमेटली में है, ठीक है, अप्रोक्स में पूछा है, तो मेरा होगा ऑप्शन नंबर 1 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ एस, इसका इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए। अच्छा मान लीजिए जब A/B C/D होगा, तो D मतलब यही हमको चाहिए होगा, ये होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, तो B/C/A होता है, ये होगा मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन। D अगर फोर्थ प्रोपोर्शन है तो उसका जो फाइंड करने का तरीका है ये है B/C/A, B/C/A, तो B ये है, C ये है, तो S² इंटू T इंटू ST² डिवाइड बाई S³। तो देखिए यहाँ से S² कटा, यहाँ से S³ कट गया, तो आंसर आएगा T³, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1144। देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक, ये एक सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये एरिया, ठीक है। फिर नीचे का जो एरिया होता है ये एरिया, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये एरिया,
ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यही है टोटल सरफेस एरिया। तो अल्टीमेटली देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पाई आर है तो दोनों कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई आर यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक, तो बोला गया है दिस इज इक्वल्स टू 1144, और दिया है रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और इसे है 7 प्लस एच, दैट इज इक्वल्स टू 1144। ठीक है, चलिए काटते हैं, देखिए 11 से काटेंगे, देखिए 11 2 ज़ा 104। ठीक, 4 से देखिए काटते हैं 26, 7 7 कट गया, तो 7 प्लस एच इज इक्वल्स टू 26, h इज इक्वल्स टू 26 माइनस 7 दैट इज 19। ठीक है, h इज इक्वल्स टू 19, ये हो जाएगा मेरा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम ऑफ 2, 5, 4/9, 6/25। जब कभी भी एलसीएम किसी फ्रैक्शन का होता है, एलसीएम कोई भी अगर फ्रैक्शन हो, तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लिया जाता है। ठीक, तो न्यूमरेटर कैल्शियम देखिए 2, 4, 6 कैल्शियम, 2, 4, 6 कैल्शियम क्या होगा 12, 2, 4, 6 कैल्शियम होगा 12, और 5, 15 और 25 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 5 होगा, 5, तो 12/5 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if 9% can do a job in 18 days, then 18% with twice the efficiency can do the same job in, बोला गया है 9% जो भी हो can do a job in 18 days। 18 days क्या था, मेरा फॉर्मूला क्या था, मैन आवर डे वर्क, ये होगा कांस्टेंट। ठीक, 19% मेन है, 19% इंटू 18 डेज, ये देखिए डी है 18 डेज, दैट विल बी इक्वल्स टू 18%। ठीक, इंटू नंबर ऑफ डेज हमको चाहिए। अब देखिए ये बोला है, ये जो पर्सन है 18% में, ये जो पर्सन P2 जो है उसका एफिशिएंसी दुगना है, कंपेयर टू दिस पर्सन विद एफिशिएंसी 1, उसका एफिशिएंसी 1 होगा, इसका एफिशिएंसी दुगना होगा, मतलब 9 इंटू 18 विल बी इक्वल्स टू 18 इंटू 2 इंटू डी, 18 कट गया तो d इज इक्वल्स टू 9/2, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो मतलब 9/2 डेज। ठीक है, 9/2 डेज, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक सिंप्लीफिकेशन है, देखिए 9/8 और 4/3, 9/8 इंटू 4/3, 4 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ये हुआ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/4, 3/4 इंटू 2/3, 2 2 ज़ा 3 कट गया 1/2, तो 3/2 इंटू 1/2 डिवाइड है, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, तो 2 2 का इक्वल टू 3 हुआ, तो 60 डिवाइड बाई 5, ये है 3, तो 12 इंटू 3 दैट इज 36, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत मस्त रूल से फाइंड किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 500 मीटर रेस P runs at 2 km/h, P and Q हेड स्टार्ट, अच्छा P लेट Q होगा, यहाँ पर एंड नहीं होगा, P लेट Q हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 60 सेकेंड्स। मान लीजिए ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग, और ये है रेस का एंडिंग पॉइंट, एंडिंग। ठीक, तो बोला ये टोटल है 500 मीटर। ठीक, P है यहाँ, अब बोला है ही गिव्स एन हेड स्टार्ट टू Q ऑफ 20 मीटर, मतलब ये है 20 मीटर, इतना दूर डिस्टेंस है 20 मीटर। ठीक है, तो अगर P को 500 मीटर जाना है तो Q को कितना जाना होगा 480, Q को जाना है 480। ठीक, अब देखिए P 500 मीटर कितना टाइम में जा रहा है, बोला है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 2 इंटू 5/18, 5/18, तो 5/9 मीटर पर सेकंड।
कितना मीटर है, 500 मीटर है, तो 500/5 इंटू 9 मतलब 900 सेकंड्स में वो पहुंच जाएगा। पी को पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, 900 सेकंड लगेगा। पी को पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, 900 सेकंड लगेगा। अगर फिर भी उसको 60 सेकंड में बीट कर रहा है, फिर भी उसको 60 सेकंड में वो बीट कर रहा है, तो क्यू को कितना टाइम लगा, 900 प्लस 60 मतलब 960 सेकंड लगा क्यू को। और क्यू को जाना कितना था, 480। तो डिस्टेंस देखिए दे दिया है यहाँ पर, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपका 480, टाइम है आपका 960, 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड से 0.5 मीटर पर सेकेंड गति से वो चल रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड गति से वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है सब किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे होगा, 0.5 इंटू 18/5, 5 से कटेंगे 0.1, तो 1.8 हो जाएगा मेरा आंसर, 1.8 किलोमीटर पर आवर। ये होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ बैट्समैन स्कोर्ड 96 रन्स व्हिच इंक्लूडेड 2 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस। अच्छा, 2 बाउंड्रीज है एंड 6 सिक्सेस है, तो 6 इंटू 6 36, और 2 बाउंड्री 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, टोटल हुआ आपका 44। ठीक है, what percent of his total score did he make by running between wickets? 44 रन तो सिर्फ बाउंड्री में आया है, टोटल है 96, 44 माइनस करेंगे तो अगर 52, ये 52 रन उसने दौड़ के लिया है, रनिंग बिटवीन विकेट्स दौड़ के लिया है। तो बोला गया है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्कोर, टोटल स्कोर का ये कितना परसेंट है, तो 52/96 इंटू 100, 24 13/24, तो 1300/24, 24 5 जा 120, बचा 100, 24 4 जा 96, मतलब 54 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आप मेरा होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5x² एंड 3x²? थर्ड प्रोपोर्शन मांगा है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, a:b, b:x, ये होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो a और b दिया है, ये देखिए a है, ये है b, तो x क्या है, b²/a, मतलब 3xy इंटू 3xy डिवाइड बाई 5x², ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 9y²/5, 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 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The mark price of a toy is rupees 1,600. If the shopkeeper declared a discount of 10% and then 10% on cash discount, then what is the selling price of the toy? तो देखिए दोनों डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। फॉर्मूला क्या था, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100। तो D1 प्लस D2 क्या हो रहा है यहाँ पर, 10 प्लस 10 माइनस 100/100, ये हो जाएगा 1, तो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19%। अगर 19% है, ये 19% क्या हुआ, डिस्काउंट मिला, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 19% मतलब 81% हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। एसपी होगा मेरा 81% ऑफ मार्क प्राइस, यही होगा। मार्क प्राइस देखिए यहाँ पर दे दिया है 1600, तो 81 डिवाइड बाई 100 इंटू 1600, 2 जीरो काट गया, 16 1 जा 16, 6 कैरी 1, 16 8 जा कितना होता है, 16 8 जा 128, 128 प्लस 1 129, ये हो जाएगा मेरा आंसर ₹129। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन इंक्रीजेस बाय 7.9 grams 9 kg व्हेन अ न्यू पर्सन रिप्लेसेस वन ऑफ देम वेइंग 20 किलो। मान लीजिए 10 वो पर्सन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा सब में कितना इंक्रीज किया, प्लस 7.9, सब में इंक्रीज किया, प्लस 7.9 सब में इंक्रीज किया। क्यों किया, क्योंकि जो 20 एक था, जो 20 था, 20 कोई आदमी था जो रिप्लेस किया, जो न्यू आदमी था वो 20 को रिप्लेस करके एक
बड़ा जो वे पर्सन होगा जिसका आपका वेट ज्यादा होगा, वो एक 20 किलो आदमी को रिप्लेस कर दिया, तभी तभी सबका 7.9 बड़ा होगा। अगर कोई भी कमजोर आदमी या जिसका वेट कम हो, अगर वो उसको रिप्लेस करता तो सबका एवरेज घट जाता, क्योंकि एवरेज तो सब में बांटता है, समान अंतर में सब में बांटेगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एवरेज आपका बढ़ रहा है, ऊपर ज्यादा जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक वो बड़ा जो इंसान होगा, जिसका तो हट्टा कट्टा इंसान होगा, थोड़ा मोटू इंसान होगा, वही अंदर आया है, इसलिए सबका एवरेज एवरेज बढ़ा है। तो मान लीजिए अगर वो 20 था, जो रिप्लेस किया 20 को रिप्लेस किया, तो ठीक है 20 तो उसको देगा ही, प्लस इन लोगों को कितना दिया, 7.9 करके दिया, कितना जन को दिया, 10% को दिया, तो 7.9 इंटू 10 मतलब 79 वेट था, और उसको 20 को रिप्लेस किया, तो 79 प्लस 20 इज इक्वल टू 99। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 99 किलो उस आदमी का वेट होगा जो 20 किलो को रिप्लेस किया, प्लस जो बाकी जो 10 था उसका जो एवरेज है, एवरेज को 7.9 इंक्रीज किया। अगर एक का एवरेज 7.9 इंक्रीज होता है तो सबका एज भी 7.9 इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है, इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, दोनों समान है, कॉन्ग्रुएंट है, एक ही तरह का है। तो ट्राइंगल ABC PQR, ठीक है। बोला गया AB इज 5 सेंटीमीटर एंड B इज 40 डिग्री, A इज 80 डिग्री, ठीक है, A इज 80 डिग्री। तो बोला विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखिए ठीक है, विच फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अगर AB है 5 सेंटीमीटर तो PQ या तो 5 सेंटीमीटर होगा या उसका मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये दोनों होगा नहीं, क्योंकि QR तो बोला गया नहीं। जब बोलता है AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, मतलब AB का जो भी रिलेशन होगा वो PQ का रिलेशन में आएगा। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंसी जब हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक वैसे ही प्रूफ करेंगे। तो AB अगर 5 सेंटीमीटर हो तो PQ भी 5 सेंटीमीटर होगा, या तो उसका मल्टीपल होगा, कोई भी होगा। ठीक है, मल्टीपल हो सकता है इंटीजर, मतलब 10, 15 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, जो भी होगा मल्टीपल में होगा। ठीक है, अब देखिए B दिया है 40, हाँ A दिया है 80, और यहाँ पर देखिए R भी 60 है, P भी 60 है, तो P तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर P होता तो P तो यहाँ पर 80 होना चाहिए, R होगा मेरा 60, क्योंकि यहाँ पर दिया है देखिए 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 60, तो P 60 होगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर R हो जाएगा 60। ठीक, तब देखिए 80 40 120 60, हाँ ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी इश्यू हो, कोई भी मैथ्स आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम उस मैथ्स के लिए या उस चैप्टर के लिए एक नया सेशन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।